हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम एक प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी एक प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे होंगे वो लोग, और वो क्या है, रिवीजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आरएस का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट सिलेबस है। चाहे हम वो प्रीलिम्स की बात कर लें या फिर हम लोग मेंस की बात कर लें। अब इतने वास्ट सिलेबस को एक तो याद करना, फिर उसका रिवीजन, और फिर उसको डिलीवर करना कि एग्जाम में हम लोग उसको डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके साथ ये इश्यू आता है कि एक वेग सी मेमोरी आपके दिमाग में रहती होगी। आप पेपर आपके सामने आता होगा तो दो ऑप्शन या तीन ऑप्शंस में हम लोग क्या है, कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये पढ़ा तो है कहीं ना कहीं, या फिर पेज के उस कॉर्नर में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये वाली चीजें नॉर्मल है, मतलब ये स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और वो क्या दर्शाता है कि लैक ऑफ रिवीजन, कि हमने उस चीज को उतनी बार रिवाइज नहीं किया हुआ कि वो हमें एग्जैक्ट याद आ जाए। तो ये एक इशू है जो जैसे स्टूडेंट्स अभी जो मंथन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मंथन में अभी पर्टिकुलरली अगर देखें तो 20 दिन हो चुके, 20 से या 22 दिन हो चुके। तो अब इसमें क्या है कि इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब उनके टेस्ट बाकी है। राजस्थान हिस्ट्री का हो चुका। अब उनको एक मेजर इशू जो भी वो फेस कर रहे हैं कि सर डेली टारगेट्स होता है, लेकिन क्या है कि हम लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज में भी जो स्टूडेंट्स हैं कि सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है कि 14 डेज में हम लोग पूरे एक सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब आप सोचो, जब हम 14 डेज में एक सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे हैं तो अगर वैकेंसी आती है या नहीं आती है अभी, तो हम लोगों को कितना टाइम लग जाएगा सिलेबस को कवर करने के लिए। और फिर जब हम एक रीडिंग देते हैं उसी में इतना टाइम लग रहा है, फिर बात आती है रिवीजन की। और रिवीजन जब अच्छे से नहीं हो पाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि वो चीजें हमें ढंग से याद नहीं है, और हम लोग सिर्फ क्या होता है कि नॉर्मल से पॉइंट लिख के आ रहे होते हैं, जो शायद एक 12वीं क्लास का बच्चा भी उन आंसर्स में वो पॉइंट लिख देगा। या फिर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में वो एग्जैक्ट जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स हमें याद नहीं आते। ये प्रॉब्लम अभी स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। इसको कैसे सोल्व करना है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो रिवीजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों ने आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में आपने देखा होगा कि एक टॉपिक है फॉरगेटिंग, या फॉरगेटिंग कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। कि जैसे सिंपल सी अगर बात बताऊं मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने कोई वीडियो सुना, या फिर आप लोग किसी सेमिनार में गए, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी है ना, या कोई डिबेट देखा। वो कंप्लीट करने के जस्ट बाद आप देखोगे कि आप वो चीजें जो है या फिर उसकी जो मेमोरीज हैं वो फेड आउट होने लगती है। हमने वीडियो देख लिया, अब वीडियो देखने के बाद क्या हो रहा है कि हमें आधी चीज याद आ रही है और बाकी चीजें भूल गए हम लोग। ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ है कि टाइम के साथ जो है वो हमारी मेमोरी जो है वो फेड आउट हो रही होती है, हमें चीजें याद नहीं रहती है जैसे जैसे टाइम बीतता है। आपने फॉरगेटिंग कर्व में देखा भी होगा, ये मेंस के सिलेबस में भी है। एबिंगस कर्व के नाम से भी इसको बोलते हैं, जो जर्मन फिलोसफिस्ट थे उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया था। और ये इस तरीके की कर्व आती है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो रिटेंशन पावर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बीता हम लोग चीजें भूल रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे, आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आप आज थोड़ा बहुत याद रहता है, कल थोड़ा सा और कुछ है, फिर आप 4 दिन 5 दिन बाद देखते हो कि चीजें हम लोग भूल चुके हैं। हमें याद ही नहीं है कि हमें इस आंसर में क्या फैक्ट लिखना था, या फिर कौन सा एग्जाम्पल देना था, या फिर जो हम लोगों ने सोचा था कि इस चीज से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो वो भी हम लोग भूल जाते हैं। या कंक्लूजन क्या लिखना है, बॉडी में कौन से पॉइंट्स आएंगे, या फिर जैसे आप देखोगे कि हम लोगों ने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें थी वो हम लोग भूल चुके होते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो मेमोरीज भी हमारी खत्म हो रही होती है। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे हमें सोल्व करना है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है, दूसरी चीज कि अभी वैकेंसी का हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि एग्जाम किस डेट पे होगा, कब होना है, किस मंथ में होगा। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उस सब्जेक्ट को पढ़े हुए 4 महीने हो गए हैं, तो अब वो चीजें भूल चुके हैं, फिर से हमें दोबारा से उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है।
ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब आप चीजें रिवाइज करते हो तो आपको क्या है कि वो चीजें आप डिलीवर भी कर पाते हो, आपको पता रहता है। जैसे इसी कर्व में आपने देखा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम पहला रिवीजन कर रहे होते हैं, एक बार देखते हैं इस कर्व को ही, तो हमें चीजें क्या है याद रहने लगती हैं। जैसे एबिंगस कर्व में हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारी मेमोरी फेड आउट हो रही थी, लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमने एक रिवीजन किया तो ये जो फेड आउट हो रहा है वो उतना स्टीप नहीं होता जितना पहला हो रहा था। पहली बार सारा बहुत कम टाइम में, लेकिन हमने फर्स्ट रीडिंग की, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन किया, उसके बाद हम लोग कुछ चीजें रिटेन कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, सेकंड रीडिंग की, सेकंड रीडिंग करने के बाद या सेकंड रिवीजन के बाद भी क्या होता है कि हमने थोड़ी सी चीजें और रिटेन कर लेते हैं, हम लोग उतना जल्दी चीजें नहीं भूल रहे होते। जब हम लोग थर्ड रीडिंग कर लेते हैं तो हमें चीजें याद रहने लगती, या फिर इसके बाद जब आप फोर्थ रीडिंग कर लेते हो या फोर्थ रिवीजन कर लेते हो, तो इस तरीके से चीजें आप लोग रिटेन कर सकते हो, लंबे समय तक आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, और जब चीजें याद रहती हैं तो आप उसको डिलीवर कर पाते हो। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके मेंस के सिलेबस में भी है, ये कर्व आप पढ़ोगे, और इसका सोल्यूशन यही है कि फॉरगेट जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो कैसे सोल्व होंगी, जब हम नंबर ऑफ टाइम्स चीजों को रिवाइज करेंगे। हाँ, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मेथड्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, और वो हम लोग अभी देखेंगे भी कि रिवाइज कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि कैसे रिवीजन करना है। देखो, ऐसे तो अगर देखें तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, अलग से भी हम लोग प्लान बना सकते हैं इस चीज के लिए कि आप लोग क्या करो। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई बुक पढ़ी, या फिर हम लोग बोलते हैं कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप सोने से पहले उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो कि आपने आज क्या पढ़ा था, कि उस चैप्टर का जो है टॉपिक क्या था, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या एग्जाम्पल थे, या कौन सी पर्सनैलिटी उससे जुड़ी हुई थी। तो ये आपको मतलब सारी चीजें आपको रिकॉल करनी, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते थे, या उसके पीछे वाले चैप्टर के जो पीछे थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो वो आपको रिकॉल करना है। होता ना कि किताब बंद कर दी और आपको देखना है कि आपको कितनी चीजें याद हैं। आपने आज देख लिया, फिर इसके बाद क्या करना है, उसी चीज को आपको 6 से 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन की बात करते हैं। ये आपको अपना जो प्लान बनाओगे जैसे मंथन में हम लोगों ने यही चीज कर रखी है कि आप 6 दिन टेस्ट लिखते हो, मतलब प्रीलिम्स का टेस्ट देते हो, फिर 7वें दिन आपका ऑफ रहता है, लेकिन शाम को आपको टेस्ट देना होता है मेंस का। तो मतलब 7वें दिन आप क्या करते हो, आप रिवीजन करते हो, पूरा जितना आपने पिछले 6 दिन में पढ़ा होता है वो पूरा रिवाइज करते हो। फिर आप क्या करते हो, फिर 4 दिन और टेस्ट देते हो, फिर 2 दिन का ऑफ होता है। अब इस 2 दिन में क्या करना है, ये सारा का सारा रिवाइज करना है। मतलब आपका जो सेकंड रिवीजन है इन 2 दिन में करना होता है आपको। ओके, फिर क्या होता है कि आप उसका टेस्ट लिख रहे होते हो, पर्टिकुलरली चाहे प्रीलिम्स की बात कर लें या मेंस की बात कर लें। मतलब मंथन में हम लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों को गैप भी प्रोवाइड किया कि आप देख सकते हो कि हाँ कब रिवीजन करना है, हमने पढ़ा है पूरा, उसको अब रिवाइज करना है, फिर दोबारा पढ़ा, फिर 2 दिन का हो, फिर से सारा रिवाइज करना है हमें, और फिर जाके हमें टेस्ट देना होता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको प्लान बनाना पड़ेगा, जो भी आप शेड्यूल बनाते हो अपना, उसमें रिवीजन का टाइम होगा, या इवन जो डेली का जो शेड्यूल होता है उसमें भी चाहे आप 30 मिनट्स या 1 आवर के अप्रोक्स आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा कि मैंने जो आज पढ़ा है वो मुझे रिवाइज करना है, मैंने देखना है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है आज, रिकॉल करना है। उसमें भी कैसे, आपके पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे देख लेते हैं कि आपने आज चैप्टर पढ़ा, आप क्या करो कि उसको उसके माइंड मैप्स बना दो। कि जैसे हम देख लेते हैं कि अगर मान लो प्रियम्बल पढ़ा आपने, तो प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं है। फिर आप देखोगे कि कौन से वर्ड्स हैं जो ऐड किए गए थे, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, आपको याद आ जाना चाहिए। फिर आप देखोगे कि कौन से केसेस हैं, कौन से साल में हुए थे, उनका क्रोनोलॉजी क्या है, ये आपको रिकॉल करना है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया, ये आप याद करोगे। ओके, कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या क्या है प्रियम्बल में, वो चीजें आपको रिकॉल करनी, तो उनके आप माइंड मैप्स बना लो। या फिर आप क्या कर लो, रेगुलर टेस्ट दो।
आपने प्रेम्बल पढ़ लिया, अब आप उसका टेस्ट दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने उसको कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ा है, आपको कितनी सारी चीजें याद है, और वो बहुत फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। आपने एक टेस्ट लगा लिया, उसके कुछ दिन बाद फिर से बड़ा टेस्ट लगा लो, उसमें भी उसी सब्जेक्ट के या उसी टॉपिक के क्वेश्चन हो, ताकि फिर से आपका उसका रिवीजन हो सके। आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, जैसे ये छोटे छोटे कार्ड्स बना लिए, इन पे लिख लिया। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरे सेंटेंस लिखने हैं, आप सीधे प्रेम्बल, आपको समझ आना चाहिए कि ये इसका क्या कोड वर्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म अगर मैं लिखूंगा तो एफडी लिख दूंगा, मुझे पता है एफईडी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, जो या फिर स्टिक नोट्स बना सकते हो, जो आप अपने टेबल पे पेस्ट कर सकते हो या अपनी कॉपी पे पेस्ट कर सकते हो। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इससे रिलेटेड हम लोग पूरा कंप्लीट अभी बात करेंगे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि बोल बोल के पढ़ना, तो आप ऐसा भी करते हो, क्योंकि जब आप बोल के पढ़ रहे हो तो आपको भी वो चीजें सुनाई दे रही होती हैं, और आप इजीली फिगर आउट कर पाते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या वो चीज रेलिवेंट है या वो चीज इररेलिवेंट है, वो मैंने पढ़ा था वही चीज आप सुन भी रहे हो उस चीज को। ओके, तो आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, मतलब नेक्स्ट चीज देखें तो आप चार्ट्स बना सकते हो, कलर कोड कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें जब अंडरलाइन करते हैं किसी भी चीज को, तो वो जो पिक्चर है, वो जो फोटो हमारे माइंड में बन जाता है कि हाँ यार, मैंने ना बुक के इस कॉर्नर पे ये चीज अंडरलाइन की थी, बुक के इस कॉर्नर पे मैंने ये चीज लिखी थी, वहां पे कोई डायग्राम बनाया था। क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी क्या है, हमारी लर्निंग हैबिट्स को इंप्रूव करता है, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप क्या है, अपनी जो रिवीजन है उसको इंप्रूव कर सकते हो, आप मेमोरी को शार्प कर सकते हो। आपको ये, हाँ, इनमें थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, आपको थोड़ा सा भी टाइम भी जाता है, बट हाँ, आपको रिटेन करने में बहुत हेल्प होती है। आपको बार बार फिर से क्या करना पड़ता है कि पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जीरो से कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई चीज पहली बार पढ़ी तो हो सकता है कि आपको 3 से 4 घंटे उसको कवर करने में लगे हो, लेकिन जब आप दूसरी बार उसकी रीडिंग करते हो तो वो 2 घंटे पे आ जाता है, फिर तीसरी बार करते हो तो 1 घंटे में भी, और जब लास्ट टाइम जब आप बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे उसको पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आधे घंटे में या 20 मिनट में आप वो जो टू द पॉइंट या फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर कर पाते हो। किसकी हेल्प से? जब आपने ये चीजें कर रखे हो, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और उन शॉर्ट नोट्स को आप बार बार देख रहे हो। आपने नोट्स बना लिए, आप सिर्फ पलट रहे हो, उनको देख भी रहे हो ना दिन में कि हाँ यार मैंने क्या क्या पढ़ा, और आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना। आप अगर उनके पॉइंट्स भी पढ़ लेते हो या सब हेडिंग्स भी पढ़ लेते हो तो भी आप सेंटेंस तो आप खुद से भी बना लेते हो, और आपको चीजें याद आ जाती हैं कि हाँ इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ था। आपको पूरा ब्रीफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती वहां पे। तो ये कुछ तरीके हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बात कर लेते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तब वो क्या होता है कि ज्यादा समय तक हम लोग रिटेन नहीं कर पाते, लेकिन हमें जब उसको रिकॉल करना होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत हेल्प करता है इसमें ना। जैसे होता है ना कि यार छोटे बच्चे क्या करते हैं, पूरा एकदम पूरे पेज को खराब कर देते हैं, हमें भी वो यही करना होता है इसमें। सिंपली आप कुछ मत करो, आप एक पेज ले लो खाली, और उसमें जैसे मान लो आपने अभी आज सुबह से आपने 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आपने फेडरलिज्म पढ़ा या कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आप उसको रिकॉल करो कि हाँ इसमें क्या था, कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या थी। बस इतना भी लिखोगे तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा कि यार डिवीजन ऑफ पावर होता है शायद, ठीक है। या फिर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो उसकी चीजें भी आपको रिकॉल करनी है कि यार हाँ फेडरलिज्म का कोई एग्जांपल है क्या, आपको रिकॉल होने लगेंगे, याद करने लगोगे। फिर आप देखोगे कि यार इसकी क्या फीचर्स थी। फीचर्स में यार बुक में तो 5 पॉइंट लिखे हुए थे, आप देखो हो सकता है कि अभी आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद आए, या फिर आपको 3 ही पॉइंट याद आए, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आए, एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आए। फिर हमें यह पता चल गया कि मेरे को 2 पॉइंट या 3 पॉइंट याद नहीं है, तो मुझे इसका मतलब वो चीजें देखनी है जाके। अगर बात करें कि यार कोई चैलेंजेस भी हैं क्या, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिए, मुझे 2 ही पॉइंट याद है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने देखा कि हाँ फेडरलिज्म की अगर डेफिनेशन बाहर से अगर देखें तो वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें अलग हैं, क्या इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कोई स्कीम बनाई है, या बुक में कुछ और लिखा हुआ था, क्या इनिशिएटिव्स लिखे हुए थे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फिर आप देखोगे कि इसको ओपन करते जाओ कि यार फेडरलिज्म का कोई एग्जांपल दे सकता हूं क्या मैं, कि स्टेट लेवल पे कोई एग्जांपल है या सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जांपल है। आप इस तरीके से ब्रेक करते चले जाओ जितना आप, और ये 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है, 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज, सारा का सारा आप रिकॉल कर सकते हो। एक तो टॉपिक वाइज, भाई 2 घंटे आपने चैप्टर पढ़ा, बुक को बंद करो और खाली पेज लो और सिर्फ बनाना शुरू करो कि आपने इस बुक में क्या पढ़ा है, अभी इस चैप्टर में क्या किया।
आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरा लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको 5 से 10 मिनट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होती है आपकी। और आप ऐसे ये 5 से 10 मिनट किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो सकता है कि आप जैसे लाइब्रेरी से बाहर आए, आप चाय पीने गए, तो आप अपने दोस्त को ये चीज सुना दो कि यार मैं अभी जो पढ़ के आया हूं एक बार सुना देता हूं मैं क्या है। आप उसको सुना दो कि यार मैंने ऐसे ऐसे फेडरलिज्म पढ़ा, उसकी फीचर्स देखी, फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके क्या क्या चैलेंजेस है, इंडिया में क्या इनिशिएटिव है, नीति आयोग कैसे रोल प्ले करता है, पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई, तो वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। और ये चीजें ना आप एक बार और एक मिनट, ये चीजें आप हर चीज के लिए करो, आपको ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कि मैं तो सिर्फ एक ही। और ये एक्सरसाइज आपका ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तब आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर ये चीज करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, आप प्रॉपर अब जैसे कल का ही देख लेते हैं, कल की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी, है ना, आप लोगों ने अगर देखी हो तो करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी न्यूज की थी उसी को रिकॉल करना है। मैं जस्ट अभी आपके सामने रिकॉल करने का ट्राई कर रहा हूं कि भाई हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया जापान का 2+2 पढ़ा था कि 2+2 मीटिंग है, ओके, तो जापान का हम लोग अब रिकॉल कर लेते हैं यार, जापान की ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में मतलब 4 आइलैंड है यार, 4 आइलैंड को अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करूं तो कोई निमोनिक्स बन सकता है, जैसे हॉक्स से याद आ जाता है ना, तो ऐसे कर सकते हो। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि यार अच्छा जापान से कोई माउंटेन भी था क्या, हाँ माउंटेन फ्यूजी था, तो आप सिंपल ऐसे लिख लो। फिर अगर अगली न्यूज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि यार इंडिया यूएस वाली भी न्यूज देखी थी कि हाँ सिक्योरिटी के लिए कुछ एग्रीमेंट हुआ है, ओके। फिर हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, जापान के साथ भी जैसे मालाबार एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने की, इधर वज्र प्रहार हम लोगों ने एक्सरसाइज करते हैं। फिर इंडिया मलेशिया भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन लोगों के साथ साइन की, इसका मतलब हमारे रिलेशन जो है डीपन हो गए हैं। हमारी 3 एक्सरसाइजेज थी इनके साथ, उनके नाम आपको याद आने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हम लोगों ने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किस तरीके से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए, कौन कौन से उनके 3 नाम कि प्रॉम्प्ट था कि हमें देखना था कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस कितनी हो रही है। फिर आई थिंक एक डिजास्टर के लिए था कि डिजास्टर के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो उसको रिस्टोर करने के लिए था। एक जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स थे उनको मेंटेन करने के लिए था। तो ये सारी चीजें हमें याद आ जाती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का था, ओके। तो ऐसे जब आप रिकॉल करने लगते हो, कितना ही टाइम लगा आपको, 5 मिनट 7 मिनट में वो सारी चीजें आप रिकॉल कर लेते हो। और जो रिकॉल नहीं होती हैं जो, तो आप एक बार पेज पलट के या आपके जो भी नोट्स हैं आपने वो चाहे वो डिजिटल नोट्स बना रखे हों, हम एक बार इस पे भी बात करेंगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं या किस तरीके से आप डिजिटली भी नोट्स बना सकते हो, आप फिजिकल फॉर्म में भी अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर आप बुक में किस तरीके से आपको चीजें लिखनी है उन पे भी बात करेंगे। तो नोट्स को जाके देख लो एक बार आप, ताकि आपको वो चीजें तो याद आ जाएंगी ना कि हाँ मैं क्या चीजें भूल रहा था। हो सकता है कि आप 20% या 30% ही रिकॉल कर पा रहे हो, लेकिन जब आप एक बार उन चीजों को देख लेते हो तो फिर से आपको याद आने लगती हैं। और ये एक्सरसाइज आपको जैसे डेली बेसिस पे करनी है, जैसे मतलब आप सोने जा रहे हो, रात को क्या हुआ कि आपने पूरा दिन पढ़ाई की, अब आप सोने जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार बेड पे जाते ही नींद आ जाए, लेकिन एकदम जाते ही ऐसे नींद नहीं आती, पहले तो वो रील वगैरह वो सब देख रहे होते हैं, ओके। आप क्या करो, आप रिकॉल करो पूरे दिन को कि मेरा दिन कहां से शुरू हुआ था, आज मैं जब सबसे पहले गया तो मेरी क्या एक्टिविटी थी, या फिर मैं जब लाइब्रेरी गया तो साइड में या फिर सामने कौन बैठा था, किससे क्या बात हुई, वो क्या चैप्टर पढ़ रहा था, मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा, मैंने पहला चैप्टर पढ़ा या कोई क्वेश्चन देखा, मैंने आज के टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा सही किया, उसका आंसर ये था। आप रिकॉल करो कि यार टेस्ट में आज पहला क्वेश्चन क्या था, ट्राई करो 30 क्वेश्चन जैसे टेस्ट में आ रहे हैं डेली आपके मंथन प्रोग्राम में, आप रिकॉल करो कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप रिकॉल कर पा रहे हो। आप मेंस क्यूबिट में आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं डेली, आप सोचो कि यार पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, मैं छठे में मैं आंसर लिखूंगा, ये इस बुक से था, इस तो आप पूरा दिन रिकॉल करो, या फिर पेपर लेके बैठ सकते हो, या फिर आपको बस दिमाग में सोचो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आपको करनी पड़ती है और आपको साफ साफ दिख जाता है कि यार मेरे को कितनी चीजें याद हैं और कितनी चीजें याद नहीं है। एक और चीज, आप कनेक्ट करो, पढ़ते टाइम चीजों को कनेक्ट करो। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स में भी ये चीजें देख रहे होते हैं कि कोई भी अगर न्यूज आती है ना, जैसे इंडिया जापान का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया मान लो, है ना, तो आपको ये चीजें कनेक्ट करनी कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है हमारे सिलेबस के किस पार्ट से है, यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ में कोई डिसीजन आया वो मेरे को कैसे इंपैक्ट करेगा। मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स पे कोई डिसीजन आया तो वो मुझे कैसे, या फिर फार्मर्स लॉ पे जैसे डिसीजन आया था, तो आसपास आप
अपने आप को सेंटर में रख के सोचो कि हाँ फार्मर्स, मेरे आसपास जो फार्मर है उनको कैसे ये इंपैक्ट कर सकता है। जब आप पिक्चर क्रिएट करने लगते हो अपने माइंड में, तो हमारा रिटेंशन पावर या मेमोरी पावर या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, और हम लोग उसी चीज को प्रोड्यूस करने में या फिर जो डिलीवर करने में हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो आप कनेक्ट करना जब चीजें सीख जाओगे, और हर चीज के साथ है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीजें करनी है। कोई भी चीज आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, उसको तुरंत सिलेबस से कनेक्ट करो, उसको पीवाईक्यू से कनेक्ट करो, ऐसे चीजें आपको याद होने लग जाएंगी। और सबसे बेस्ट तरीका एक और होता है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो इस तरीके से पढ़ो कि ये चीज मुझे पढ़ानी है। पढ़ाने के लिए आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, छोटा भाई बहन, उनको पढ़ा दो कि यार मैंने आज ये पढ़ा है, 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, मेरे को चीजें सुनानी है। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाय पीने जा रहे हो, चाय पीने पे जो डिस्कशन हो रहा है वो फालतू की चीजें कि यार वो रील देखी, ये सीरियल देखा, ये उनकी बजाय आप ये डिस्कशन भी कर सकते हो कि यार क्या पढ़ा मैंने। मैं भी बता देता हूं तेरे को कि तेरे को भी याद हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा था, कि इस चीज से कौन कौन से आर्टिकल थे, या कैग के कौन कौन से आर्टिकल मेंशन किए गए हैं, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, एक बार सुन लो, आपको भी रिवाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिवाइज हो। तो बी अ टीचर, है ना, आप टीचर की तरह एक्ट करो, टीचर की तरह बिहेव करो। आप सोचो कि यार मेरे को कोई ये चीज पढ़ रहा हूं ना, मेरे को शाम को पढ़ानी है, या फिर मेरे को इसका जवाब देना है। टीचर क्या होता है कि जब कोई भी चीज हमें डिलीवर करनी होती है तो हमें उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब आप ज्यादा पढ़ते हो तो आप अच्छे से डिलीवर भी कर पाते हो। तो सेम चीज आप जब अपने तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इसी तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़ना है कि हाँ मुझे ये किसी को डिलीवर करना है। 10 मिनट 15 मिनट ही तो लगेंगी, और ये चीजें बार बार आपको करनी है। नंबर ऑफ टाइम्स चीजें करते जाओगे। जैसे क्या कि हम जब छोटे थे तो पहली बार में तो एबीसीडी हमें याद नहीं हुई होंगी, या जो काउंटिंग है वो याद नहीं हुई, हमने उसको समझा, हमने बार बार उसको रिपीट किया, इतनी बार एबीसीडी पढ़ी कि हम लोग अगर रात को भी कोई हमसे उठा के पूछेगा तो हम शायद बोल देंगे ना। और फिर हमने उस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि यार ये जो है अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेट्स को जोड़ के एक वर्ड बनता है, और उन वर्ड्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो एक सेंटेंस बनता है, और ये सेंटेंस से क्या हो जाता है, एक लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो धीरे धीरे आपको डेवलप, मतलब टाइम के साथ डेवलप होती है आपकी। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। रोट लर्निंग नहीं करनी है। इस बार का मेंस का पेपर आप लोगों ने देखा भी होगा, रोट लर्निंग से काम नहीं होगा। रोट लर्निंग से आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपने किसी टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से समझा है और आपने कितनी बार चीजों को रिवाइज किया है, तभी आप उन आंसर्स में जो हम फैक्ट्स या फिर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं वो हो पाती है। तो ये आज रिवीजन पे हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से रिवीजन करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको करना है। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो। आप कोई ऐसा भी कर सकते हो कि फोन में जैसे ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया खुद का, पढ़ते टाइम उसको ऑडियो में ही बोल के रिकॉर्ड कर लो, फिर उसी को सुन लो, आपको पता चले, या तेज तेज बोल के भी आप कर सकते हो। ओके, चीजें रिकॉल करनी है। बुक बंद करो, देखो एक पेज पे लिखो कि कितनी चीजें आपको याद आ रही है। तो ये अच्छा तरीका है और यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। आई होप कि आप इस तरीके को इंप्लीमेंट कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।